वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उत्कर्ष शर्मा आज सबों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एक दिव्य महाप्रयोग को लेकर के। दर्शकों, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज मोहरात्रि है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस कृष्ण जन्माष्टमी को हम बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और मैं आप सभी को एक दिव्य महाप्रयोग बतलाने वाला हूं। ये मोहरात्रि है और मोहरात्रि को ऐसे ही हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शास्त्र में 4 प्रकार की रात्रि बतलाई गई है: मोहरात्रि, महारात्रि, दारुण रात्रि और काल रात्रि। मोहरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है, महारात्रि शिवरात्रि को बोलते हैं, दारुण रात्रि होली के दिन मनाया जाता है, होली की रात को बोलते हैं, और काल रात्रि दीपावली के रात को कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, आज सभी के जीवन में कामनाएं ही कामनाएं हैं। ऐसा कोई नहीं जो कामना के बिना जीता हो। और यह एक ऐसा रात्रि है कि यहां आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और वो साधना जल्द ही फलीभूत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। मतलब शैव संप्रदाय के और स्मार्त संप्रदाय के बीच में हमेशा मतभेद बोले या फिर मतांतर बोल सकते हैं, ये हमेशा से रहता था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार सुंदर रोहिणी नक्षत्र पड़ा है, सोमवार का दिन है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी लगा हुआ है। तो ये रात्रि दिव्य रात्रि बन गया है और भगवान का 5247वां जन्मदिन, ये बड़ा ही शुभ है। चलिए चलते हैं, विलंब नहीं करते हैं। भगवान की पूजन विधि, अगर आप मेरे से मुहूर्त पूछे तो भगवान की आप पूजा 12 बजे चालू कर सकते हैं या फिर निश्चित काल का जो समय होता है पूजा कर सकते हैं। और पूजन विधि को सविस्तार पूर्वक बतलाने का भी यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। यहाँ सविस्तार क्या करना, जब भगवान कृष्ण जी का पूजन जैसे आप परंपरागत करते आ रहे हैं वैसे ही आप पूजन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको दिव्य महाप्रयोग को बतलाता हूं। चलिए चलते हैं सीधे दिव्य महाप्रयोग की ओर। दर्शकों, पहले तो आप शुद्ध हो जाइए, लाल रंग के आसन बिछा लीजिए, एकांत स्थान होना चाहिए और तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और एक घी का दिया कृष्ण जी के सामने आप जलाएं। उसके बाद पवित्रीकरण के बाद 3 बार जो आचमन करना होता है वो आचमन करिए। आचमन करने के पश्चात आप भैरव बाबा से आज्ञा मांगिए। कोई भी पूजा को करने से पहले भैरव बाबा की आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। भैरव बाबा के आज्ञा क्षेत्र के अधिपति देवता से आप जो भैरव बाबा है उनसे मांग लिए। मांगने के पश्चात गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु का मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद आप गणपति जी के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद कृष्ण भगवान का जो भी मंत्र आपको याद है वो मंत्र का जाप आप करें, वो मंत्र को आप पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आसन में उत्तर मुख आप बैठ करके चौकी बिछा करके उसके ऊपर में लाल रंग का वस्त्र बिछा करके गोपाल सहस्त्र नाम को रखें। गोपाल सहस्त्र नाम की पुस्तक को रख करके आप 11 बार पाठ कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा अमोघ प्रयोग है जिसके दाम्पत्य जीवन में खटपट चलती आ रही है, पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ, तो ये मोहरात्रि है। कृष्ण भगवान में आकर्षण की क्षमता है, कृष्ण भगवान के मंत्रों पे आकर्षण की क्षमता है। तो जिनका दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है वो ये प्रयोग को कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों बैठ करके ये प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू दिलाने जाते हैं, अगर आपके पास में वो क्षमता है कि आप एग्जाम को निकाल पाए
और इंटरव्यू जा करके आप अटक जाते हैं, तो ये प्रयोग करके आप इंटरव्यू में भी पास हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आप पर ध्यान नहीं देते, आपका आकर्षण जो क्षमता है, हर एक इंसान का एक आकर्षण क्षमता रहता है, एक ऑरा रहता है, वो अगर खत्म हो गया हो तो ये प्रयोग अवश्य कीजिएगा। 11 बार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित काल में कीजिए, और निश्चित काल में करने के पश्चात आप क्या करेंगे, तांबे के पाठ होने के पश्चात तांबे के पात्र में जो जल है आचमनी से उठाइए और कृष्ण अर्पणमस्तु करके उसको आप जमीन पर छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर से एक बार आचमनी से जल उठाइए, आसन के नीचे उस जल को थोड़ा सा सिंचन कीजिए, और ये 3 उंगलियों से, मध्यमा, अनामिका और अंगूठे से इनको आप लगाइए। ये आपको दोनों आंख पर लगाना है और मस्तक पर उनको लगाना है। ये आपका दिव्य महाप्रयोग है। हाँ, आपको बतलाना भूल गया कि इन प्रयोगों को करने से पहले जब आप शुद्धिकरण कर लेंगे, जब आचमन कर लेंगे, तो आप संकल्प अवश्य लीजिएगा। कोई भी पूजा पाठ को करने से पहले संकल्प अवश्य लेना चाहिए। आप संकल्प लेकर के जो भी आपका कामना हो, भगवान श्री कृष्ण जी से आप कहे कि हे श्री कृष्ण जी, मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ, इस मास को, इस तिथि को, ये आपका 11 बार मैं पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ, इसमें जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। आपका जो भी मनोकामना वो आप बोल दीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ यही है कि आप भगवान की प्रीति को पाने के लिए, भगवान के स्नेह को पाने के लिए ये प्रयोग को करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था दिव्य महाप्रयोग, जो कि इस काल में सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रामबाण ये प्रयोग है, तो इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे और अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मैं देता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।